वेलकम टू फिल्म क्राफ्ट। आज हम बात करेंगे पेंट और कलर करेक्शन के बारे में। तो इस वक्त हमारा टारगेट ये है कि हम इस विंडो को ख़त्म कर दें और ये ब्रिक वाली जो वॉल है ये ही कंटिन्यू कर दें। तो सबसे पहले हम नीचे वाली लेयर जो है इसको सेम रखेंगे और इसके ऊपर एक कॉपी ले लेते हैं और इसको डबल क्लिक करेंगे तो लेयर पैनल खुल जाएगा। लेयर पैनल के ऊपर यहाँ पर क्लोन स्टैम्प का टूल है। सिंपल अगर आप क्लीन प्लेट या कोई पेंटिंग कर रहे हो तो उसमें आपको मुश्किल नहीं होता ये, क्योंकि एक पैटर्न है और पैटर्न के अंदर आपको ये केयर करनी पड़ती है कि वो पैटर्न डिस्टर्ब ना हो। इसका आसान तरीका ये है कि आप अगर ये देखें कि जो पैटर्न है जहाँ से आप पिक कर रहे हैं जो पैटर्न, वो पैटर्न कहाँ पे फॉल करेगा उसकी थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस ब्रिक पैटर्न को जहन में रखूं और ये नोटिस करूं कि ये पैटर्न कहाँ पे सही मैच होता है, तो मुझे लगता है कि ये लाइन जो इसकी है ये अगर इससे नीचे इस लाइन के ऊपर इस जगह पर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम इसी तरीके से इस जगह को यहाँ पे पेंट करते हैं और देखते हैं। ब्रश का साइज़ बहुत छोटा है, पेंट तो अपनी जगह पे ठीक बैठ गया है। अगर आपको थोड़ा बहुत फ़र्क लगे तो आप इसकी एडजस्टमेंट ऑफसेट की यहाँ से भी कर सकते हैं मैन्युअली, क्योंकि बाज़ औक़ात आपको विजुअली वो सही नहीं बैठ रहा होता और आप कहते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे करना है पैटर्न को, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से हम इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ा लेते हैं। हमें नीचे की या ऊपर की, या नीचे वाला एरिया जो है इसकी बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको बाद में मास्क दे देंगे ताकि ये सिर्फ उस एरिया में वर्क करेगा जिस एरिया में हम चाहते हैं। इस जगह को साथ में मैच करने के लिए हम यहाँ पे भी इसको थोड़ा कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये जगह यहाँ से पेंट नहीं हो सकती तो हम दोबारा से पैटर्न और फॉलो करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया अगर पेंट कर लेंगे तो उससे हमें ये आसानी होगी कि हमें एरर नहीं आएगा बाद में, और हम मास्क करके इसको क्लीन तो कर ही लेंगे बाद में। इस वीडियो को रीनेम कर लेते हैं। पेंट ओवर का नाम रख लेते हैं इसका। जैसे ही ये नाम रखेंगे और इसको प्रीकम्पोज कर लेते हैं, पेंट ओवर कॉम्प के नाम से। अब इसके अंदर वो पेंटिंग का काम इसके अंदर एक और कंपोजिशन के अंदर मौजूद है। अब हम इसको यहाँ पर इजीली मास्क आउट कर लेंगे। इसको हाइड करते हैं ताकि हम मास्क को देख सकें। तो अब इसको ऑन या ऑफ करें तो हमें एग्जैक्टली पता लग रहा है कि वो अपनी जगह पे ठीक बिल्कुल बैठ गई हैं चीज़ें जिस तरह हमने बिठानी थी। तो इसी को बाद में हम 2D ट्रैक या 3D ट्रैक के ज़रिए ट्रैक करके शॉट का पार्ट बना सकते हैं, लेकिन वो हम इंशाल्लाह अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम 2D ट्रैकिंग और 3D ट्रैकिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे।
अब चलते हैं आगे कलर करेक्शन की तरफ। हर सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे टूल होते हैं कलर करेक्शन के। ये लेयर ऑफ कर देता हूँ मैं। इस वक्त पे कलर करेक्शन में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर इफ़ेक्ट एंड प्रीसेट में आपको कलर करेक्शन का एक टैब मिल जाएगा और उस टैब के अंदर ये सब कलर से रिलेटेड ही टूल्स हैं यूज़ करने के लिए। लेकिन मेन इन सब को इस्तेमाल करने के लिए जो मेन हमें समझने की ज़रूरत है वो बेसिक एक चीज़ है। और इसको अगर मैं यहाँ पर एक ज्योमेट्री कलर की एक चीज़ है, इसको मैं ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कोई भी कलर करेक्शन का टूल किस तरह से किसी इमेज पे काम करता है वो समझने की ज़रूरत है। अगर हम किसी भी इमेज के कलर्स को 0 से 1 की एक वैल्यू दे दें तो 0 पॉइंट जो है उसको हम शेडोज़ कह सकते हैं, जो 0.5 है उसको हम मिड टोन कह सकते हैं और जो 1 है उसको हाईलाइट कह सकते हैं। अगर इस इमेज में देखूं तो ये जो पिलर है या ये जो लेटर बॉक्स का बॉटम है ये इसके शेडोज़ में काउंट होगा और मिड टोन में अगर मैं देखूं तो ये जगह काउंट होगी जो कि, या ये फ्लोर काउंट होगा जो फुटपाथ का है। और अगर हाइलाइट्स में देखूं तो हाइलाइट में सबसे ज़्यादा जो ये स्काई इस वक्त इस जगह से ब्राइट है तो ये हाईलाइट में काउंट होगी। तो अब अगर मैं बेसिक करेक्शन ज्योमेट्री कलर्स के अंदर बेसिक करेक्शन में जाता हूं तो यहाँ पर आपको हाईलाइट शैडो, अगर हाईलाइट्स को अगर मैं सिर्फ डाउन करूं तो वो सिर्फ स्काई पे ज़्यादा इम्पेक्ट आता है उसका। अगर इस वक्त पे मैं हाईलाइट डाउन करता हूँ तो आप देखें स्काई की डिटेल निकलनी या उसमें कंट्रास्ट पैदा होना शुरू हो गया। इस वक्त यहाँ से वो ब्राइट है, यहाँ पे ब्लू स्काई आ गया। अगर मैं इसको ऑन ऑफ करके दिखाऊँ आपको तो आपको वाजिया फील होगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट हुआ है किसी चीज़ पे वो स्काई पे हुआ है। जो कलर करेक्शन की बेसिक मेथड है वो ये है कि आपने कभी भी उसकी डिटेल को ख़त्म नहीं होने देना किसी भी इमेज की, बल्कि कलर करेक्शन के ज़रिए उसकी डिटेल और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत होती है। तो डिटेल बेहतर कैसे होनी है कि मैक्सिमम जो पॉइंट है 1 से ऊपर हम किसी भी चीज़ को अगर ले जाएंगे तो वो एक वक्त आएगा कि वो ओवर एक्सपोज होके उसकी डिटेल ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। जिस तरह अब मैंने इस हाईलाइट को बहुत ज़्यादा कर दिया तो आप देख लें यहाँ से डिटेल ख़त्म होनी शुरू हो गई है, स्काई की डिटेल बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इसी तरह अगर मैं शेडोज़ की डिटेल एक ज़रूरत से ज़्यादा नीचे कर दूंगा तो एक वक्त आएगा कि वो बहुत ज़्यादा ब्लैक आउट हो जाएंगे और उनकी डिटेल ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो हमने बेसिकली कोशिश ये करनी होती है कि हमेशा 0 से 1 के दरमियान में पूरा इमेज को फॉल रहने दे ताकि उसकी डिटेल बची रहे, ओवर एक्सपोज ना हो जाएं चीज़ें या बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाएं। डार्क होने से क्या होगा कि वो चीज़ें जो बहुत ब्लैक हैं वो और ज़्यादा डार्क होने की वजह से और ज़्यादा डिटेल उसकी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। तो हम वापस अपनी जगह पे आते हैं और इसको रीसेट करते हैं। तो अगर मैं हाइलाइट्स की डिटेल निकालना चाहूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्काई की डिटेल काफ़ी अच्छी निकल आई है, लेकिन ऑब्वियसली इस सारे इम्पैक्ट की वजह से बाकी इमेज भी डिस्टर्ब हुआ है। ये चीज़ अगर हम देखें तो किसी और तरीके से इसका बेहतर कंट्रोल भी बनाया जा सकता है कि बाकी चीज़ों पे असर ना हो, लेकिन वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी हमने देखा कि हाईलाइट वाला एरिया ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। अब मुझे लगता है कि इस वक्त पे शेडोज़ हैं वो थोड़े से डार्क हो जाने चाहिए, लेकिन एक्सपोजर जो है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। कंट्रास्ट को छेड़ने से इस वक्त फिर से ब्राइट पॉइंट जो है वो ओवर एक्सपोज हो जाएंगे, तो हम इसको नहीं छेड़ते, वापस रीसेट करते हैं और हाइलाइट्स को तकरीबन यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ हम कर्व्स खोल लेते हैं। तो कर्व्स भी सेम इसी तरह है। ये पॉइंट जो है ये शेडोज़ का है, ये पॉइंट हाईलाइट का है। अब हाईलाइट या शेडो को आप 0 से 1 कैलकुलेट कर लें या फोटोशॉप की तरह 0 से 255 कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता।
इस वक्त मुझे पता है कि मेरी मिड टून जो है वो बहुत डल हो गई है और उसकी वजह से मेरा इमेज बजाय बेहतर होने के, स्काई की डिटेल तो निकल आई लेकिन बाकी का इमेज जो है वो बजाय बेहतर होने के और ज़्यादा डल हो गया है। तो मुझे पता है कि मैंने स्काई की डिटेल को, हाईलाइट वाले एरिया को नहीं छेड़ना, मैंने मिड टोन के एरिया को छेड़ना है। डार्क्स भी मुझे लग रहे हैं कि डार्क्स भी बहुत बेहतर हैं, इससे ज़्यादा ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मिड टोन को मैं हाईलाइट, मिड टोन को अगर कंट्रास्ट पैदा करना चाहता हूँ तो सेंटर से मिड टोन को लाऊंगा और यहाँ से सिर्फ सेंटर वाले एरिया को छेड़ूंगा। अब अगर मैं इस चीज़ को डीएक्टिव करके देखूं तो आप देखें कि सिर्फ उसके मिड टोन में कंट्रास्ट बढ़ा है। और अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे हाईलाइट पे इम्पैक्ट और ज़्यादा कम पड़े तो मैं हाईलाइट के एरिया को और ज़्यादा यहाँ से वापस कर सकता हूँ ताकि मेरी हाईलाइट का एरिया डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ से शेडोज़ को भी थोड़ा सा वापस कर लेते हैं। और ये एरिया अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो सिर्फ मिड टोन में वैल्यू बढ़ेगी कंट्रास्ट की। और अब मैं अगर इसको ऑन ऑफ करके देखूं तो हाँ, मेरा मिड टोन में काफ़ी अच्छी डिटेल ऐड हो गई है और हाईलाइट में जो डिटेल उसकी डिम हो रही थी और स्काई की डिटेल नहीं अच्छी निकल रही थी वो भी निकल आई है। इसके अलावा बाकी आपकी कलरिंग है, कलरिंग टोन वो आपका सारा मैटर कर रहा होता है। उसके ऊपर के आपकी किसी भी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं या फिल्म बना रहे हैं अगर, तो कोई आपकी अपनी चॉइस भी होती है कि आपने उसको कूल टून में रखना है, वार्म टून में रखना है। तो चलें इसकी एक वार्म टून ही बना के देखते हैं कैसे बनती है। मैं इसकी वार्म टूल बनाता हूँ, आप मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें। वार्म टून बनाने के लिए हमें उसमें ब्लू कम करना है थोड़ा सा, और रेड और ग्रीन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो हमारी टून जो है वो वार्म हो जाएगी। तो अब अगर मैं इस वक्त पे इसको ऑन ऑफ करके देखूं तो आप देख सकते हैं कि वाज़िया उसकी टून जो है वो वार्म हो गई है। तो कोई भी टूल अगर आप खोलेंगे, कर्व्स खोलेंगे, आप कुछ भी इस टाइप का करते हैं तो बेसिक रूल जो है वो यही है कि आपने शेडो, हाईलाइट और मिड टोन को अलग अलग ट्रीट करके उस कलर को समझना है कि आप किस साइड पे उसकी टून लेके जाना चाह रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। अल्लाह हाफिज़।